क्या ये सिर्फ मौसम है या कुछ बड़ा होने वाला है? इस्लामाबाद खतरे में। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसे ही 2025 का सूरज तलू हुआ, दुनिया का मंजर कुछ बदला बदला सा लगने लगा है। कहीं जमीन लरज रही है, कहीं आसमान से ओले बरस रहे हैं, तो कहीं समंदरों ने मुर्दा जानवर किनारों पर फेंकना शुरू कर दिए हैं। हर तरफ खौफ है, बेचैनी है और बेयकीनी का माहौल है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत हमें कोई पैगाम देना चाहती है, कोई इशारा जो हमसे कुछ कह रहा हो। इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ एक अजीब मंजर देखने को मिला। दिन बिल्कुल नॉर्मल था, सूरज निकला हुआ था, लोग अपने कामों में मसरूफ थे। लेकिन अचानक मौसम बदला और ऐसा बदला कि सब कुछ थम सा गया। आसमान से ओले बरसने लगे, वो भी इतने बड़े और तेज कि गाड़ियों के शीशे टूट गए। लोगों ने घरों में पनाह ली, लेकिन कई अफराद का माली नुकसान भी हुआ और कई लोग जख्मी भी हो गए। प्यारे साथियों, ये सब अचानक नहीं हुआ और ये सब आम भी नहीं है। जब एक ही दिन में इस्लामाबाद में ओले बरसते हैं और उसी दिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जलों के झटके महसूस किए जाते हैं, तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। अफगानिस्तान में मरकज वाला ये जल्जला 6.5 शिद्दत का था, लेकिन इसके झटके पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से लेकर पंजाब तक महसूस किए गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सवात, चतराल, हर जगह लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। ये सब वो निशानियां हैं जिनका जिक्र कई बार अहादीस में आ चुका है कि कयामत के करीब वक्त में जमीन हिलने लगेगी, आसमान से अजाब बरसने लगेगा और मौसम अपनी हदें तोड़ देंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे ज्यादा फिक्र की बात यह है कि महकमा मौसमियात ने अब बाकायदा वार्निंग भी जारी कर दी है। उनका कहना है कि इस्लामाबाद इस वक्त एक निहायत गैर मामूली और खतरनाक मौसमी तब्दीली से गुजर रहा है। हालिया ज़ालाबारी और गैर मुतवक्के तूफानी हवाओं के बाद इदारे ने मुतनब्बे किया है कि आइंदा चंद दिनों में मजीद खतरनाक मौसमी हालात पैदा हो सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि शहर के गिरदो नवा में तेज हवाएं 80 से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं, जो कि दरख्तों को गिराने, साइन बोर्ड्स और कमजोर तामीरात को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी हैं। इसके अलावा शहर के मुतअद्दिद इलाकों में हालिया बारिश के बाद पानी जमा हो चुका है और अगर बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ तो निकासी आब का निजाम मुकम्मल तौर पर जवाब दे सकता है। इस्लामाबाद जैसे जदीद शहर में सीवरेज की बंदिश और नालों का भर जाना, ट्रैफिक जाम, बीमारियों का फैलाव और बिजली के निजाम में ब्रेक डाउन का सबब बन सकता है। मजीद ये कि मारगल्ला हिल्स के इलाके में लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी बढ़ गया है, खास तौर पर उन सड़कों पर जो पहाड़ी रास्तों से गुजरती हैं, जैसे पीर सुहावा और दामन को वगैरह। इन इलाकों में सफर करने वालों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिए गए हैं कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। माहिरीन ने यह भी बताया कि शदीद ज़ालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा है और इसके असरात इस्लामाबाद के नवाही देहातों और किसानों पर बराह रास्त पड़ सकते हैं। शहरियों को हिदायत दी गई है कि वो मकामी अलर्ट्स पर नजर रखें, छतों से पानी की निकासी का इंतजाम करें और गाड़ियों को खुली जगहों पर खड़ा करने से गुरेज करें, क्योंकि आइंदा तूफान पिछले से भी ज्यादा शिद्दत का हो सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर हम जरा सी आंख खोलकर इस्लामाबाद को देखें तो ये अजाब औलों की शक्ल में आना बिल्कुल तय था, क्योंकि जिस शहर में रब की नाफरमानी को फख्र समझा जाए, वहाँ सुकून कैसे उतर सकता है। ये वही इस्लामाबाद है जहाँ रात के अंधेरों में नाइट क्लबों की रोशनियां जगमगाती हैं, जहाँ शराबो कबाब की महफिलें सरे आम सजी होती हैं, जहाँ हर गुनाह को फैशन का नाम देकर पेश किया जाता है, जहाँ लड़कियां अपने घरों से माँ बाप की इज्जत छोड़कर नशे की दुनिया में कदम रखती हैं, जहाँ लड़के रातों को होटलों में बेमकसद घूमते हैं, मौसीकी की आवाजें आसमान को चीरती हैं। और ये सब कुछ उस शहर में हो रहा है जो कभी इस्लाम के नाम पर आबाद किया गया था। यहाँ रात के वक्त सड़कों पर वो सब होता है जो एक इस्लामी मुल्क में सोचना भी गुनाह होना चाहिए। नाइट क्लब सिर्फ एक तफरीक का नाम नहीं, ये गुनाह की एक फैक्ट्री है, जहाँ इज्जतें बिकती हैं, हयाएं खत्म होती हैं और रूहें सिसक सिसक कर मरती हैं। इन जगहों पर जो कुछ होता है वो ना सिर्फ अल्लाह के गजब को दावत देता है, बल्कि जमीन और आसमान भी काम जाते हैं। नाज़रीन, जब इंसान अपनी हदें पार कर लेता है तो कुदरत भी अपनी खामोशी तोड़ देती है, और यही कुछ इस्लामाबाद में हुआ। यहाँ बड़े बड़े पोश इलाकों में ऐसे खुफिया अड्डे बन चुके हैं जहाँ शराब, नशा, गैर इखलाकी फिल्में और बेहयाई का बाजार गर्म है। ये वो शहर है जहाँ शादी से पहले ताल्लुकात एक आम बात बन चुकी है, जहाँ नौजवान लड़कियां सोशल मीडिया पर अपनी इज्जतें खुद नीलाम करती हैं। और हैरत तो ये है कि लोग इन सब चीजों को बुरा समझने की बजाय तरक्की का नाम दे रहे हैं। यहाँ एक मखसूस तबका रात के वक्त हुक्का पार्लर्स में जाकर नशे करता है, नाइट पार्टियों में जाकर वो सब कुछ करता है जो अल्लाह और उसके रसूल ने सख्ती से मना किया है,
اور پھر یہی لوگ صبح اٹھ کر اپنے بچوں کو سکول بھیجتے ہیں، نماز کے بغیر دن کا آغاز کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ لیکن اللہ کی پکڑ خاموش نہیں ہوتی۔ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر آواز سن رہا ہوتا ہے، اور جب ظلم، فحاشی، بے حیائی اور گستاخی حد سے بڑھ جائے تو پھر اللہ کے عذاب میں نہ دن لگتے ہیں نہ ہفتے، بس ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اور اسلام آباد میں بھی یہی ہوا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اولے قدرتی تھے، موسم کا عمل تھا، لیکن دوستو جب اولے اس شدت سے گریں کہ گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ جائیں، گھروں کی کھڑکیاں ٹوٹ جائیں اور لوگوں کے سروں پر چوٹ لگ جائے، تو کیا یہ صرف موسم کی کارستانی تھی یا یہ اس رب کا غصہ تھا جسے ہم مسلسل ناراض کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ زمین پر فساد کی وجہ انسان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ ہم نے اسلام آباد کو گناہوں کا مرکز بنا دیا ہے اور پھر امید رکھتے ہیں کہ یہاں سکون نازل ہو۔ جب ایک قوم اپنے رب کو بھلا دیتی ہے، جب اذانوں کی آواز ڈسکو میوزک میں دب جائے، جب عورت اپنی عزت بیچ کر مشہور ہونے لگے، جب مرد اپنے گھر کی حفاظت کی بجائے راتیں باہر گزارنے لگے، تو پھر اللہ اپنا پیغام بھیجتا ہے، اور اسلام آباد کے لوگوں کے لیے یہ پیغام ان اولوں کی شکل میں آیا۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر آج یہ صرف برف کے اولے تھے تو کل زلزلہ ہو سکتا ہے، طوفان ہو سکتا ہے، آگ کا عذاب ہو سکتا ہے، یا وہ عذاب جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پیارے دوستو، ہمیں پلٹنا ہوگا، اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، اسلام آباد کو پھر سے اسلام کا شہر بنانا ہوگا۔ اس کے ہر کونے میں اللہ کا نام گونجنا چاہیے، نہ کہ ڈانس میوزک، فیشن شوز اور شراب کی بوتلوں کی آوازیں۔ جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے، جب تک ہم اللہ کی طرف نہیں لوٹیں گے، تب تک یہ عذاب بڑھتے رہیں گے۔ اسلام آباد میں اب بھی وقت ہے، اب بھی کچھ بستیوں میں اذان کی آواز گونجتی ہے، کچھ گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، کچھ ماں باپ اپنے بچوں کو دین سکھاتے ہیں، اور یہی وہ چراغ ہیں جو باقی ہیں۔ اگر ہم نے ان چراغوں کو بجھنے دیا تو یاد رکھیے کہ اگلا عذاب اور سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے عذاب سے پہلے خبردار کیا ہے، اور یہ ژالہ باری بھی ایک وارننگ ہے، ایک انتباہ ہے کہ پلٹ آؤ، ورنہ انجام وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کا ہوا۔ قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، سب نے یہی کیا تھا جو ہم آج کر رہے ہیں، اور ان کا انجام عبرتناک تھا۔ لہٰذا ہمیں سبق لینا ہوگا، ورنہ وہ وقت دور نہیں جب ہم صرف توبہ کے لیے زندہ رہ جائیں گے اور معافی کا وقت نکل چکا ہوگا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، ایک وارننگ تھی۔ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔